Good morning, students. Today we are going to start the question answer. Up to first question we have discussed of our chapter Habitat of the Living Things. Second question, how is camel adapted to live in desert? कैमल में क्या क्या अडेप्टेशन होती हैं जिसकी वजह से वो डेजर्ट में रह पाता है? क्या क्या अडेप्टेशन होती है? फर्स्ट वन, थिक स्किन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। कैमल की जो स्किन होती है वो काफ़ी थिक होती है जिसकी वजह से वो वाटर के लॉस से बच सकती हैं। सेकेंड वन, दे एक्सक्रीट कॉन्सनट्रेटेड यूरेन, मतलब ये बहुत कम अमाउंट में यूरेन को बाहर निकालते हैं तो इनको ज़्यादा वाटर की नीड नहीं होती। दे स्टोर वाटर बाय ड्रिंकिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट अ टाइम, वो काफ़ी अमाउंट में वाटर एक बार ड्रिंक कर लेते हैं, फिर उसको वाटर को वो अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो इस तरह से वो डेजर्ट में अडेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर वाटर की कमी होती है। तो दे स्टोर वाटर बाय ड्रिंकिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट अ टाइम। नेक्स्ट वन, लार्ज एंड पैडल सोयल हेल्प्स इन वॉकिंग ऑन सॉफ्ट लैंड, उनके जो सोल होते हैं, उनके पाँव के जो सोल होते हैं वो काफ़ी गद्देदार होते हैं, काफ़ी पैडल होते हैं, जिसकी वजह से वो जो सॉफ्ट लैंड है, जो सैंडी डेजर्ट में मोस्टली सैंडी लैंड होती है, तो उस पर वो आसानी से चल सकते हैं। तो दीज आर सम अडेप्टेशंस ऑफ द कैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वेरियस बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। वेरियस कंपोनेंट्स कौन कौन सी हैं ये बताना है। एंड हाउ आर दे इंटररिलेटेड, वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। सो प्लांट्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बायोटिक कंपोनेंट्स। कौन कौन से बायोटिक कंपोनेंट हैं? प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब बायोटिक कंपोनेंट हैं। ह्यूमन बींग्स नीड बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, ह्यूमन बींग को प्लांट भी चाहिए और फूड भी चाहिए, प्लांट और एनिमल दोनों चाहिए अपना फूड के लिए और अपना टेम्बलर वगैरह करने के लिए। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो जो प्लांट हैं वो प्लांट और एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। कैसे? ह्यूमन बींग्स वो डिपेंड है प्लांट और एनिमल्स पे, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस पे डिपेंड है? वो प्लांट और एनिमल्स, वो भी प्लांट और एनिमल्स पे डिपेंड हैं क्योंकि वो वहीं से उनके डेड प्लांट और एनिमल से ही अपना फूड लेते हैं। सो लाइक दिस दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, इस तरह वो ये सभी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। प्लांट और एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट और एनिमल से अपना फूड लेते हैं, और ह्यूमन बींग्स हम सभी भी प्लांट और एनिमल से अपना फूड लेते हैं। प्लांट जो होते हैं वो एनिमल से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे लेते हैं, और जो प्लांट होते हैं जो एनिमल्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे लेते हैं, और प्लांट से जो ऑक्सीजन निकलती है, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं उससे जो ऑक्सीजन निकलती है वो उसे एनिमल्स लेते हैं। तो ये लाइक दिस दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द फूड चेन। फूड चेन क्या होती है? एंड हाउ आर प्लांट एंड एनिमल रिलेटेड इन अ फूड चेन। फूड चेन क्या होती है और कैसे प्लांट और एनिमल एक फूड चेन में एक दूसरे से कनेक्ट है। तो व्हाट इज़ फूड चेन? द चेन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फूड चेन। एनर्जी का ट्रांसफ़र करना, प्लांट से हर्बीवोर्स में जाएगी एनर्जी हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में, तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। मतलब प्लांट जो है वो हर्बीवोर्स के द्वारा खाए जाते हैं और हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स ईट करते हैं। तो जो वो ईट करते हैं तो वो उनका फूड है, तो उससे उनको एनर्जी मिलती है। तो द चैन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फूड चैन। सो हाउ आर प्लांट्स एंड एनिमल रिलेटेड टू ईच अदर। अभी मैंने डिस्कस किया, एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट फॉर ऑक्सीजन, फूड एंड शेल्टर। एनिमल जो हैं अपने फूड के लिए, एनिमल जो है प्लांट पर डिपेंड है, किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए, फूड के लिए और शेल्टर, आश्रय लेने के लिए वो किस पे डिपेंड है? प्लांट्स भी। एनिमल्स अपना ऑक्सीजन प्लांट से लेते हैं, फूड भी प्लांट से लेते हैं और शेल्टर भी प्लांट से लेते हैं। प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल, प्लांट भी क्या हैं? प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर पोलिनेशन,
प्लांट को अगर पोलिनेशन करनी है वो एनिमल्स के थ्रू करते हैं पोलिनेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं प्लांट एनिमल से ही लेते हैं। तो ये सब पोलिनेशन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट किससे लेती हैं? एनिमल से। तो ये एनिमल पे डिपेंड है और एनिमल अपने फूड के लिए, ऑक्सीजन के लिए प्लांट पर डिपेंड है। तो लाइक दिस दे आर रिलेटेड इन अ फूड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज सोइल फॉर्म? सोइल कैसे बनती है? सोइल इज फॉर्म बाय ब्रेकिंग और वेदरिंग ऑफ रॉक्स। क्या होता है, सोइल कैसे फॉर्म होती है? जब रॉक्स की वेदरिंग होती है। वेदरिंग मीन्स जब ज़्यादा कोल्ड हो जाता है या फिर ज़्यादा हॉट हो जाता है तो जो वाटर होता है, जब रेन वाटर होता है वो रॉक्स की क्रैक्स में चला जाता है। जो रॉक्स होती हैं उनकी क्रैक्स में चला जाता है और वहाँ पर जाकर वो फ्रिज हो जाता है, वहाँ पर जम जाता है। तो वो आइस की फॉर्म ले लेता है। वो जब वो आइस उस रॉक से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो जो रॉक्स हैं वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगती हैं, जिसको रॉक की क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं, कि रॉक्स धीरे धीरे टूटने लगती हैं। तो वहीं से ही सॉइल फॉर्म्ड होती है। सॉलिड फॉर्म बाय ब्रेकिंग और वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। आफ्टर वेदरिंग मीन्स जब रॉक्स ब्रेक होती हैं उन्हें वेदरिंग कहा जाता है। आफ्टर वेदरिंग द टाइनी पीसीज मिक्स विद डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या होता है, जब वेदरिंग होती है तो जो छोटे छोटे पीस होते हैं वो जाके प्लांट और एनिमल जो डेड हो जाती हैं, डेड प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनके साथ मिक्स हो जाती हैं और इस तरह वो सॉइल को फॉर्म कर लेती हैं। तो ये ऑर्गेनिक मैटर होता है। डेड प्लांट्स और एनिमल्स ये क्या हैं? ऑर्गेनिक मैटर। तो ये टाइनी पार्टिकल जब इन ऑर्गेनिक पार्टिकल्स डिकेइंग प्लांट और एनिमल से मिक्स हो जाती हैं तो इस तरह ये सॉइल को फॉर्म कर लेती हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ ह्यूमस? ह्यूमस क्या होता है एंड व्हाई इट इज़ एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ? और प्लांट को बढ़ने के लिए ह्यूमस क्यों ज़रूरी है? व्हेन टाइनी पार्टिकल गैस मिक्स विद डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स। अभी मैंने डिस्कस किया कि जब टाइनी पार्टिकल्स डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल्स के साथ मिल जाती हैं तो इट इज़ कॉल्ड ह्यूमस। तो जब ये डेड और डिकेइंग गेट मिक्स विद डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स इट इज़ कॉल्ड ह्यूमस। जब ये प्लांट और एनिमल के साथ मिक्स जाते हैं तो उसे ह्यूमस कहा जाता है। तो ये कैसे एसेंशियल है? क्योंकि बैक्टीरिया और फंगी ब्रेक डाउन ह्यूमस। बैक्टीरिया और फंगी इस ह्यूमस को ब्रेक करके ही प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देती हैं। तो जो बैक्टीरिया और फंगी जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं सोइल के अंदर, तो वो जो बैक्टीरिया और फंगी होती हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस ह्यूमस को ही ब्रेक करके प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देती हैं। तो इस तरह ह्यूमस काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर ह्यूमस नहीं होगा तो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। तो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट देने के लिए ह्यूमस का होना बहुत ज़रूरी है। So up to 6 question you will write in your fair notebook and learn it also. Okay students, thank you.